हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नित्य लीला प्रवेश भाई सरनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद। अभी हम श्री ईशोपनिषद के मंत्र नंबर 6 और 7 को पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण कर रहे हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद मंत्र 6 बहुत ही सुंदर मंत्र है। ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को उच्चारण करने से हृदय शुद्ध होता है और वातावरण मंगलमय होता है। इसलिए आप सब मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसको हम छंद में भी पढ़ सकते, जैसे गीता पढ़ते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अब हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इस भौतिक जगत में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमको जीवों के अंदर द्वेष होता है। दूसरे जीवों से हम द्वेष करते हैं और द्वेष के कारण जो है वो
हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं, फिर हम उनके साथ ना नफरत का कोई कुछ बोल देते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है, और यही जो द्वेष है या राग और द्वेष है वही हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। तो आज भगवान हमें इस द्वेष से, घृणा से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सुंदर उपाय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यस्तु सर्वाणी भूतानि, यस्तु यानी जो व्यक्ति, सर्वाणी भूतानि जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, आत्मन्येवानुपश्यति उनके अंदर, आत्मन्य यानी वो परमेश्वर के संबंध में उसको देखता है। अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि प्रत्येक जीव का संबंध किससे है, भगवान के साथ है। अनुपश्यति अर्थात, अभी देखो पश्यति का मतलब होता है देखना, आगे हम पढ़ेंगे। अनु का मतलब होता है ओ, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला, अपनी मर्जी से जो देखते हैं, जैसे हम अपनी खुली आंखों से वस्तुओं को देखते, ऐसे नहीं। जो आचार्यों ने जो दृष्टि दी है, आचार्य क्या दृष्टि देते हैं, आचार्य दृष्टि देते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो शास्त्रों के अंदर जो शिक्षा है, उस शिक्षा को जब हम आचार्यों के द्वारा सीखते हैं और उसके अनुसार वस्तुओं को देखते हैं, उसको अनुपश्यति कहा जाता है। तो जो व्यक्ति प्रत्येक जीव के अंदर भगवान के से संबंधित देखता है, और वो सर्वभूतेषु चात्मानम, और वो सारे जीवों के अंदर भगवान को देखता है। वो देखता है सारे जीवों के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो जो इस तरह से देखता है, तत्तो ना विजुगुप्सते, वो तो किसी से घृणा नहीं करेगा। तो यहाँ पर महाभागवत की स्थिति बताई जा रही है कि जो महाभागवत होता है वो सब चीजों को भगवान से संबंधित देखता है। और जो भोक्ता होता है, यहाँ तक जो भौतिकता में क्या होता है, भौतिकता में सब लोग जो है वो दूसरे जीव को देखते हैं, ये वो है, ये वो है, ये इससे प्यार करता हूँ, वो इससे नफरत करता हूँ। तो इस 6 और 7 श्लोक में ये सिखाया जाएगा कि हमको आध्यात्मिक दृष्टि से जगत की चीजों को देखना है ना। है तो जगत की चीजें, जगत के व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हमें कैसे देखना है, आध्यात्मिक दृष्टि से। और जीवों को भी और घटनाओं को कैसे देखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से। हर एक के अंदर जो है वो भगवान की उपस्थिति, भौतिकता से परे भगवान को समझने का सामर्थ्य हमें तब आएगा जब हम प्रत्येक वस्तु में भगवान की अनुभूति करेंगे। समझ में आ? तो अब यहाँ पर इस श्लोक में जो मुख्य बात बताई जा रही है वो है दृष्टि, अनुपश्यति, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो सब शरीरों के अंदर आत्मा जो विराजमान है वो भगवान का ही अंश है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक जीव को हम यदि भगवान से संबंधित देखेंगे तो फिर घृणा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान से कोई घृणा कर सकता है? तो जो भगवान से घृणा नहीं करता तो फिर वो भगवान के अंश से कैसे करेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि आप यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे हाथ से भी करोगे, है ना, मेरी फिंगर से भी करोगे। तो अगर, और यहाँ तक बताया श्री प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि यदि आप मेरे से प्रेम करते हो तो मेरी संतान से भी करोगे, मेरे घर के कुत्ते से भी करोगे, है ना। तो उसी तरह से यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से जो रिलेटेड प्रत्येक जीव है उससे भी प्रेम करेंगे, उससे घृणा कैसे करेंगे। अनुवाद, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। यस्तु सर्वाणी भूतानि, मतलब जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंध में, आत्मन्येचानुपश्यति, भगवान के संबंध में देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानम, समस्त जीवों में उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। हर एक वस्तु के अंदर जो भगवान को देखता है वह कभी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं कर सकता। उसको किसी से भी घृणा नहीं होगी क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु में
और प्रत्येक वस्तु को भगवान में देख। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह महाभागवत अर्थात उस महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखता है। जब हमको हर वस्तु में भगवान दिखेगा तो हम महाभागवत की दृष्टि प्राप्त करेंगे। ये महाभागवतों की दृष्टि है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। अब हर एक जो है वो भगवान को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। श्रील प्रभुपाद जी जो शास्त्रों में बताया गया है उसमें बता रहे हैं कि 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं में हम भगवान की उपस्थिति को देख सकते हैं। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, जो कनिष्ठ भक्त होता है, जो निम्न स्तर पर होता है, और एक होता है मध्यम अधिकारी जो कनिष्ठ से ऊपर होता है, और एक होता है उत्तम अधिकारी। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके विषय में बता रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति के निम्न अवस्था में होता है, जो वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशों अनुसार पूजा करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि शास्त्र हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी भी अगर धर्म के अंदर सेवा कर रहे हैं तो भी वो क्या करते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं क्योंकि निम्न स्तर पे होते हैं, वो अपने जो पूजा घर है जहाँ पर चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, वहां पर जाते हैं और जैसा उनके शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार वो पूजा करते हैं। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। तो निम्न जो स्तर का कनिष्ठ भक्त होता है ना, उसके अंदर श्रद्धा होती है। वो भगवान को मानता है लेकिन वो समझता है भगवान खाली कहाँ पर है, मंदिर की विग्रह में है या फिर गिरजाघर में है या मस्जिद में, अन्यत्र कहीं नहीं। वो प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान को नहीं देखता है, इसलिए उसकी जो स्थिति है वो निम्न स्थिति है। इसको निम्न कहा गया है। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस पद पर होता है। अब देखो, सारे जो वैष्णव हैं, सारे जो भक्त हैं, उनका भी एक लेवल होता है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी को वो लेवल समझ में नहीं आता कि भाई ये वरिष्ठ भक्त है, ये तो अभी नया भक्त है, ये कैसा भक्त है। तो वो उस लेवल को भी नहीं समझ सकते, ना ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान की अनुभूति हो चुकी है। और जो बिल्कुल आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवत साक्षात्कार, जो भगवान की अनुभूति कर चुके हैं, वो उनको भी नहीं समझ सकता। बेचारा कनिष्ठ है ना, जैसे हम हैं, अभी नए नए आए हैं, ना तो हम भक्तों के स्टैंडर्ड को, भक्तों के स्तर को समझ पाते हैं, ना ही जो भगवत साक्षात्कार किए हुए, जो भगवान की अनुभूति किए हैं, उनको समझ सकते हैं। तो हम भी कनिष्ठ या कनिष्ठ से थोड़ा कम हैं। तो ऐसे भक्त नित्य कर्म करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं। वो नित्य कर्म तो करते हैं, सुबह को भी उठते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो मंदिर में भोग लगाने का, ये सब नित्य कर्म तो करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन अक्सर आपस में लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? वो बोलते हैं दूसरे भक्तों को, क्योंकि समझ नहीं पाते ना, तो दूसरों को बोलते हैं ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, इसकी पूजा की पद्धति को भी गलत बोलते हैं, ये पूजा गलत कर रहा है ये। और दूसरे गुरुओं के जो शिष्य है ना, उनको भी बोलते हैं मेरा गुरु महान है, मेरी सेवा महान है, मेरा भगवान, इवन विग्रह के ऊपर भी होता है मेरा विग्रह महान है। तो और दूसरे सब है ना, वो सब निम्न है। तो झगड़ते हैं, तुम्हारा ये सही नहीं, तुम्हारा वो सही। दूसरों पे बहुत मतलब दूसरे के कार्यों को निम्न समझते हैं, अपने कार्य को वो बड़ा समझते हैं, इसलिए उनको निम्न स्तर का भक्त कहा जाता है, कनिष्ठ भक्त कहते हैं। वो लड़ते झगड़ते, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो परस्पर लड़ते झगड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं। अभी तक वो भक्ति के स्टैंडर्ड को समझे नहीं है, अभी तक बस इसी लड़ने झगड़ में ही। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कहाँ तक पहुंचा है? श्रद्धा भक्ति में, श्रद्धा से भजन क्रिया
और भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति का जो बॉर्डर लाइन है वहां तक पहुंच जाए। जैसे पहले क्या होता है, आदौ श्रद्धा, उनके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद वो साधु संग भी कर रहे हैं, यानी भक्तों का संग कर रहे हैं, गुरु भी कर लिया और गुरु से यूं समझो दीक्षा भी ले ली, अब भजन क्रिया प्राप्त कर प्रदान स्टार्ट कर दी। अब भजन क्रिया स्टार्ट कर दी है तो क्या हुआ, उनके अनर्थ निवृत्ति का प्रारंभ हो गया। अब प्रारंभ हुआ है, अभी सही तरह से हुआ नहीं है तो वो दूसरों के स्टैंडर्ड को नहीं समझ पाते, दूसरे जो भक्त हैं उनकी वरिष्ठता को या फिर उनके लेवल को नहीं समझ पाते हैं, और फिर वो भगवान के विग्रह में ही खाली अपने जो भगवान है उनके दर्शन करते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं, और दूसरे भक्तों से अक्सर लड़ते रहते हैं, मेरा मेरा ये महान, मेरी पद्धति महान है, मेरे गुरु महान है, ये मेरा महान है, तुम तो सब ऐसे ही हो। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भौतिकतावादी है, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने का मात्र प्रयत्न करते रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खाली अभी प्रयत्न कर रहे हैं, किस चीज का, आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का, एटलीस्ट प्रयत्न स्टार्ट कर लिया। कायनिष्ठ समझ में आया। अभी उसके ऊपर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्हें अनुभूति की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है। वे अभी जो दूसरे होते हैं, हरे कृष्ण, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो दूसरे स्तर पर होते हैं वो मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मध्यम अधिकारी। उन्हें अनुभूति की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है, वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के बीच में अंतर को मानने वाले होते हैं। अब उनका जो है ना दृष्टिकोण बहुत ब्रॉड हो गया, अब उसको समझ में आ गया। 4 श्रेणियों के बीच में अंतर मतलब 4 श्रेणियां हैं, 4 चीजों को वो अलग अलग स्तर पर देखते हैं। क्या क्या, 4 श्रेणियों के बीच में अंतर को मानने वाले हैं। एक है भगवान यानी परमेश्वर, दूसरे हैं भगवत भक्त, तीसरे हैं वे अबोध जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथे हैं नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। तो ये 4 हैं। एक क्या है, भगवान, दूसरा है भगवत भक्त, एक भगवान भक्त, तीसरे जो अभी अबोध हैं, जो अभी तक भक्ति में पूरा अच्छे तरीके से भक्त बने नहीं हैं उनमें, और तीसरे चौथे जो नास्तिक हैं। उनके साथ उनका जो व्यवहार है, उनके साथ जो बिहेव करते हैं वो अलग अलग स्तर पर करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत सुंदर। अब हमको, अगर हम कनिष्ठ हैं तो हमें धीरे धीरे मध्यम अधिकारी बनना है। तो अब मध्यम अधिकारी कैसे बनेंगे, जब उनके स्तर को समझेंगे कि वो किस तरह से डील करता है। तो वो क्या करता है, भगवान को प्रेम का उपादान मानकर उनकी पूजा करता है। वो खाली विग्रह में भगवान को विग्रह समझ के नहीं, वो मेरे प्रेम का उपादान है, वो मेरे प्रेम का लक्ष्य है, वो जिससे मैं प्रेम करता हूं, यही मानकर अगर वो जो मध्यम अधिकारी हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, श्रद्धा भी पक्की होती है, प्रेम भी पक्का होता है भगवान के साथ, और हर जगह देखते हैं भगवान को, और भक्ति करने वालों से वो मैत्री स्थापित करते हैं। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी दूसरे भक्तों के साथ क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन मध्यम अधिकारी जो दूसरे भक्त हैं उनके साथ मैत्री करते हैं, उनके साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भगवान के साथ प्रेम कर रहे हैं, एटलीस्ट जिस भी स्टेज पे हैं वो सारे भक्ति करने वालों से प्रेम करते हैं। मैत्री का जो है वो उनका भाव होता है, मैत्री स्थापित करते हैं। और वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरे अभी नए नए भक्ति में आए हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनके हृदय में प्रेम जगाने का प्रयास करते हैं, उनको प्रीच करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम तभी खुश हो सकेंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तो आप नाम जप करो, आप एकादशी रखो। तो वो क्या करते हैं, उनके हृदय में धीरे धीरे भक्ति जो भगवान हैं उनके प्रति प्रेम जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दूसरे नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनके साथ क्या करते हैं, वो
किंतु वो उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, जो भगवान को जो सुनना नहीं चाहते। जैसे हमारा 7वां अपराध है ना, अश्रद्धालु व्यक्तियों को, नवा अश्रद्धालु व्यक्तियों को हर भगवान के विषय में बताना, तो वो बताते भी नहीं क्योंकि वो घृणा करते हैं। उनको पता है कि वो बताएंगे तो भी वो सुनेंगे नहीं, तो उनके साथ वो उनसे दूर रहता है, उनको अवॉइड रखता है। 4 श्रेणियों के साथ किस तरह से वो बिहेव करता है? भगवान से वो बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ मैत्री रखता है। जो अबोध है, जो अभी नए नए भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं या जो नहीं अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रीच करते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं। और जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो घृणा करते हैं, उनसे वो दूर ही रहते हैं, उनके साथ वो कोई भी संबंध नहीं रखते। ठीक, अब मध्यम अधिकारी के ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित में देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर का अंश मानता। उसके सामने कोई भी आ जाए, उसको तो बस भगवान ही दिखता है ना। जैसे अभी हम श्लोक में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं। वो सब के अंदर, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो प्राकृत भौतिक भगत हो या अभी बहुत कनिष्ठ हो, या कोई भी उसके सामने आ जाए, उस सब के अंदर वो उसको क्या मानता है? उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रखता, अपितु हर एक को ईश्वर का अंश मानता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। इतना उसको समझ में आ गया है कि चाहे वो गली का कुत्ता हो या विद्वान ब्राह्मण। ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। तो जो समदर्शी पंडित होते हैं, उनके अंदर ये समदृष्टि होती है। उसके सामने चाहे कुत्ता हो, हाथी हो, गौ हो या ब्राह्मण हो, वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वो समझते हैं क्योंकि सब ही भगवान के अंश हैं, यद्यपि वे अपने विगत जीवन के कर्मों के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हुए हैं। वो देह को समझ गया है कि वो उसके अंदर जो जीव आत्मा है वो तो भगवान का अंश है, लेकिन वो शरीर उसको अलग अलग क्यों मिले हैं? किसी को ब्राह्मण का, किसी को कुत्ते का, किसी को हाथी का क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने, जब उनको ये स्वतंत्रता मिली थी तो उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो भगवान के आदेश का पालन नहीं किया, और विगत जीवन में जो कर्म किए उसके अनुसार उसको अलग अलग देह प्राप्त हुई। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। जो भगवान ने हमको एक स्वतंत्रता दी है कि आप क्या करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपको कर्म का अधिकार है, लेकिन उस स्वतंत्रता का जो ब्राह्मण है उसने दुरुपयोग नहीं किया, और जो कुत्ता है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध हो गया। तो कुत्ते ने क्यों कुत्ते का शरीर धारण किया? क्योंकि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्य का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करना चाहता है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कुत्ते का जन्म लिया हो, चाहे चंडाल का जन्म लिया हो, चाहे ब्राह्मण का लिया हो, उससे कोई भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो उत्तम अधिकारी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जीव मात्र का कल्याण होना चाहिए। तो वो जो है उनके कार्यों के ऊपर विचार नहीं करता, बल्कि वो सबका कल्याण करना चाहता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों के द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक सफुलिंग से आकृष्ट होता है। शरीरों के द्वारा भ्रांत नहीं होता। जैसे हमको कैसे लगता है ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये कुत्ता है, ये कॉकरोच है, ये लेजर्ड है, ये कैसा लगता है हमारी दृष्टि, क्योंकि हम तो अभी कनिष्ठ स्थिति पे हैं, तो हमको तो वैसे कुछ नहीं दिखता, हमको घृणा आती है हमको। लेकिन उत्तम अधिकारी को घृणा आती ही नहीं है।
वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो भौतिक शरीरों को देखता ही नहीं है, उसकी प्रति भ्रांति होती नहीं उसको। लेकिन वो क्या देखता है? जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक सफुलिंग के अंदर तो भगवान है, सामने चाहे कुछ भी दिखे। जैसे नामदेव की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, नामदेव भक्त जो है वो रोटी खा रहा था, अभी रोटी खा रहा था, अभी जस्ट रोटी बना के उसने रखी खाने के लिए, तो एक कुत्ता आया और कुत्ता उसकी रोटी को मुंह में डाल के लेके जा रहा है। तो नामदेव जो है वो रोटी के ऊपर घी लगाने के लिए लेकर आया था ना, तो उसके हाथ में घी का डब्बा था, और वो जैसे ही कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव उसके पीछे भागे। अभी नामदेव उसके पीछे भाग रहे हैं तो सब लोग हंस रहे हैं, देखो ये कितना बड़ा अपने आप को भगत मान रहा है। कुत्ते ने अगर रोटी उठा ली है तो उसको खाने देना। लेकिन नामदेव पता है क्या बोल रहा? तो ऐसे बोला, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। बोला भगवान, वो कुत्ते के अंदर भी भगवान दिख रहे हैं। बोला थोड़ा इसके ऊपर घी तो लगाओ, मैं ऐसे रूखी कैसे खा रहे हो? लेकिन हम क्योंकि अभी उत्तम अधिकारी नहीं हुए हैं, तो हमको अभी उत्तम अधिकारी का नकल नहीं करना है कि हम भी उत्तम अधिकारी का। अभी देखो, हम तो क्योंकि भौतिक दृष्टि पर हम तो महाभागवत नहीं बने हैं, तो हमको ऐसे उत्तम अधिकारी आचार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमको कुत्ता, शेर और गाय और हाथी सब एक जैसा नहीं दिखता है, हम क्योंकि शरीर के स्तर पर हैं, तो ऐसे शरीर के जो भेद हैं हमको तो उसे याद करना चाहिए। अगर हम भी शेर को देखेंगे कि भाई शेर है ये, तो हमें शेर को परमात्मा देखना चाहिए, इसके अंदर भगवान है, तो हमको खा जाएगा। वो जो जैसे उत्तम अधिकारी हैं, जैसे महाराजा भरत जो है वो शेर के साथ, या फिर चैतन्य महाप्रभु जब उत्तम दृष्टि देखते थे, वो जानवरों को के सामने, शेरों के सामने भी जाकर महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो उनका एक स्टैंडर्ड है। श्रीला प्रभुपाद जी आगे हमें बताएंगे, नकल नहीं करना उनकी। तो यहाँ पर है कि आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, शरीर को ही देखते हैं, आत्मा को अभी तक नहीं समझे हैं, वो क्या करते हैं? आचरण तो देहात्म बुद्धि पर करते हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं। जैसे उत्तम अधिकारी बोलते सब बराबर हैं, तो वो जो आजकल के पॉलिटिक लीडर्स जो है वो भी क्या बोलते हैं? सब बराबर हैं, लेकिन उनको आत्मा तक का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। झूठे परोपकारी है मतलब उनको तो पता ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में वो जानते ही नहीं है। लेकिन विश्व बंधुत्व, यानी विश्व बंधुत्व जो है कि सब एक है, उसकी धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए। उत्तम अधिकारी का नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे सीखनी चाहिए, ना कि किसी मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या परमात्मा के विस्तार अंश को भी जो सर्वत्र निवास करते हैं ठीक से नहीं जानते। वो जो न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को, जो हर वक्त इतना विस्तार है, प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा है, उसको नहीं जानते, तो भगवान को भी नहीं जानते। उससे भला हम क्या विश्व बंधुत्व सीखेंगे? तो जो आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी बहुत बोलते हैं सब भाई भाई हैं, सब भाईचारा बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये वो शरीर को देखते हैं। असल में जो बंधुत्व, विश्व बंधुत्व है, वो क्या है कि सब आत्मा है, सब भगवान के अंश हैं, तो सबको भगवान के अंश के रूप में हमको देखना है, और उसी भगवान का अंश मानकर ही उनके ऊपर कृपा करनी है। अगर केवल शरीर का कल्याण करेंगे, जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि अगर कोई मनुष्य जो है वो डूब रहा है, और अगर कोई बचाने वाला केवल उसको बचाने के लिए जा रहा है, उसका कोट बचा के आ जाता है, उसके शरीर को नहीं बचाया, तो फिर क्या फायदा हुआ? उसी तरह से जो आजकल जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या दूसरे जो होते हैं, जो आत्मा को नहीं जानते, वो केवल शरीर का कल्याण करना चाहते हैं। तो शरीर का कल्याण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि आत्मा का कल्याण नहीं होता है। तो अभी इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको देखना है, यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्येवानुपश्यति। आत्मन्य यानी आत्मा के स्तर पर देखना है, तो अनुपश्यति यहां पर लिखा हुआ है, उसी शब्द को यहां श्रील प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। अनुपश्यति मतलब ठीक से देखो, पश्यति मतलब देखो, ठीक से मतलब परफेक्टली देखो। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। जो आचार्य हैं उन्होंने जो बताया है उनका अनुसरण करना है, और वो क्योंकि वो सिद्ध शिक्षक है। सिद्ध शिक्षक कैसे? इस प्रसंग में अनुपश्यंती अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत ही परफेक्ट शब्द है अनुपश्यति। देखना नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली देखना है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, यानी जैसे आचार्यों ने देखा उनका अनुसरण करना, और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। खुली आंखों से क्या दिखेगा? ये कुत्ता दिखेगा, ये गाय दिखेगी, ये ब्राह्मण दिखेगा, वो हाथी दिखेगा। खुली आंखों से तो शरीर दिखेगा। अंतर आत्मा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें क्या दिखेगा? इसके अंदर भी आत्मा है जो कि भगवान का अंश है, इसके अंदर भी आत्मा है जो भगवान का अंश है, उसके अंदर प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का अंश। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम, जो सबके अंदर भगवान को देखता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह से वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, क्या बताया है? कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। अब जैसे हमने भौतिक दोष पढ़े थे, कौन से हैं? हमारी इंद्रियां जो है वो लिमिटेड है। वो इंद्रियां वो सूर्य को देखती है तो लगता है छोटा सा गोला है, वो भला भगवान को कैसे देख सकेंगे? भगवान और जो प्रत्येक जीव के अंदर है, आत्मा कितना छोटा है, कितना छोटा आत्मा है। बालगृह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, उस आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा जो बन के बैठे हुए हैं, जो साक्षी के रूप में, क्या देखेगा उसको अपनी इन आंखों से? तो वो नहीं देख पाएगा। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसे किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो। जब तक हम स्रोत से, कोई श्रेष्ठ स्रोत होता है उससे सुन नहीं लेते, जो श्रवण नहीं करता उसको नहीं दिखता। उसके सामने भगवान भी आ जाएगा, जिसने भगवान के विषय में सुना नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। और सर्वोच्च स्रोत क्या है? किससे सुनना है? वो है जिस सर्वोच्च वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने की है, यानी वैदिक ज्ञान भागवतम जो स्वयं भगवान ने बताया है, जो भगवत गीता जो स्वयं भगवान के मुख से है, तो वो जो वैदिक ज्ञान वही वास्तविक स्रोत है। वो किससे सुनना है? एक आचार्य से सुनना है जो उनको पहले समझ चुके हैं। और वो कैसे होने चाहिए? वो परंपरा से, वो आगे बताएंगे श्रील प्रभुपाद जी। वैदिक सत्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। ये परंपरा से वैदिक ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। और वो कैसे आएगा? शिष्य परंपरा से। कैसे आएगा? भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और इस तरह से नारद शिष्य जो व्यास से उनके कई शिष्य। पहले वेदों के संदर्भ को अभिलिखित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे, बहुत बुद्धि होती थी, और वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेश को अनुसरण कर लेते थे, उनको याद रह जाता था। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं प्राप्त है, लेकिन अब क्या है? शास्त्रों को बहुत विस्तार से अलग अलग लोगों ने टीकाएं की, मगर प्रॉब्लम क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु उनमें से अधिक उस शिष्य परंपरा से मेल नहीं खाती जो श्रीला वेद व्यास जी से प्रारंभ हुई है। जो श्रीला वेद व्यास जी से जो शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई है ना,
उसके साथ मेल खाना चाहिए। और मेल कैसे खाएगी? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन्होंने पहले वैदिक वांग्मय का संकलन किया था, श्रील व्यास देव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है। अब श्रीमद् भागवतम जो है वो सारे वेदों का निचोड़ बताया श्रील वेद व्यास जी ने। सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भागवतम लिखी, और भागवतम के बाद कुछ नहीं बताया क्योंकि वो सारे वेदों का निचोड़ है। तो जो वेदांत सूत्र की सहज टीका है, ये जो श्रीमद् भागवत है वेदांत सूत्र की सहज टीका है, उसके अंदर वेदांत का सारा सार है। तो भगवत गीता भी एक कृति है। वेद व्यास जी ने भगवत गीता भी बताई जिसमें भगवान का ज्ञान है, भगवान का गीत है, जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया। भगवान ने भगवत गीता बताई, व्यास देव ने उसको लिखा। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, और ऐसी कोई भी टीका जो श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के सिद्धांत के विपरीत है, अवेद है। अब यहाँ पर देखो, आजकल जो टीकाएं हैं वो क्या है, वेद व्यास जी से मेल नहीं खाती। मतलब भागवतम में जो बताया गया, भागवतम में क्या बताया गया? भागवतम में बताया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। कृष्ण कैसे हैं? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं व्यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वो भगवान भी है, वो ब्रह्म भी है, वो परमात्मा भी है, उनका विग्रह है। भागवतम में ऐसे बताया गया। भगवत गीता में कैसे बताया गया? भगवत गीता में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार से मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ पर आधारित है। तो इस तरह से जो गीता और भागवतम से मेल नहीं खाता, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो अवेद है, मतलब वो सही नहीं। उपनिषदों, वेदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश प्राप्त ना हो जाए। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर बताया कि जितने भी शास्त्र है ना, उनमें साम्य है। वास्तव में शास्त्रों में एक ही बात बताई गई, लेकिन क्योंकि अलग अलग स्तर के लोगों के लिए है, इसलिए हमको लगता है, क्योंकि अभी तक हमारी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं हुई है तो हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि वो अलग अलग है। जैसे अभी क्या है कि एक डॉक्टर है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है, देखो तुम सिगरेट पीते हो ना, इसके लिए कैंसर हुआ है, अब क्या करना है, तुम सिगरेट नहीं पीना। वो बोलेगा, डॉक्टर मर जाऊंगा, मुझे सिगरेट तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो बोले, डॉक्टर रोजाना कितना पीते हो? तो बोलेगा कि मैं रोजाना 50 पीता हूँ, 50 सिगरेट पीता हूँ। तो डॉक्टर बोला, ठीक है, कल से तुम 10 सिगरेट पियो। उसने 10 इसलिए नहीं बोला है कि 10 पीना सिद्धांत है, इसलिए पिया, बोला है कि वो 10 के बगैर एटलीस्ट कम तो करेगा। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो स्तर के लोगों का, अभी लिखा हुआ वास्तविक सिद्धांत क्या है कि मांसाहार नहीं करना है, लेकिन फिर यज्ञ की विधि भी बताई गई है अलग अलग तरीके। तो वो क्यों? क्योंकि वो उस स्तर तक पहुंचते ही नहीं है। परम वैष्णव के स्तर तक जो पहुंचेगा वो तो ये सारे कार्य नहीं करेगा, लेकिन अभी जो कनिष्ठ है जो, तो वो देवी। वैसे तो ये बताया गया वास्तविक भक्ति क्या है, केवल भगवान की, बिल्कुल भगवान के साथ किसी को जोड़ना ही नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा। लेकिन जो नहीं अभी कर सकते तो धीरे धीरे आते हैं, और धीरे धीरे जो है उनके अंदर सुकृति जमा होती है, फिर पुण्य जमा होते हैं, कभी भागवत भक्तों का संग मिल जाता है, अज्ञात सुकृति, ऐसे करते करते उनको भगवत भक्ति प्राप्त होती। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी शास्त्र हैं वो सब साम्य, एक साथ, उनका एक ही लक्ष्य होता है। लेकिन किसी को भी वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेदों में बस ये बताया गया है तो आपको यही करना है, नहीं, प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश प्राप्त न हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ईशोपनिषद में व्याख्या की गई है। ईशोपनिषद में क्या बताया गया कि भगवान, प्रत्येक वस्तु भगवान की है।
है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इसलिए हमको वही वस्तुएं स्वीकार करनी है जो कि तेन तक्तेन मुंजी था माँ गृधः कस्य स्वीतनम, दूसरा किसी का भी स्वीकार नहीं कर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 18.54 में जो पहले से मुक्त पद यानी ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो वो जो ब्रह्मभूत है वो उसको क्यों सब कुछ क्यों शोक नहीं होता है, मोह नहीं होता है, क्योंकि वो सबको एक जैसा बन समः सर्वेषु भूतेषु। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रत्येक जीव को भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को प्राप्त नहीं होती। अभी देखो समत्व जो है, एकत्व जो है, अलग अलग दृष्टि से जो ब्रह्मभूत होते हैं वो आत्मा के साथ जो है वो एकत्व मानते हैं कि सबके अंदर आत्मा एक है। लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे ये धन मिलेगा, मुझे वोट करेंगे, ये सब पहले तो वो लेक्चर बड़ा बड़ा करेंगे, सब भाई भाई हैं ये है, लेकिन अपना ही उनको लाभ चाहिए होता है। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, नकल करता है, और वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर का उपयोग यश या भौतिक लाभ के लिए करता हो, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं कर सकता। वो कर रहा है अगर कोई सेवा तो किसके लिए, मुझे यश मिल जाएगा, या फिर वो किसके लिए करता है, भौतिक लाभ मिल जाएगा, आत्मा की सेवा तो नहीं कर रहा। जो उत्तम अधिकारी है वो तो आत्मा की सेवा कर रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं होती, उसे ना आत्मा का पता है ना ही आत्मा जो आध्यात्मिक जगत है उसका पता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। तो वो कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। आत्मा का कल्याण शरीर के कल्याण से नहीं होगा। लेकिन आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उत्तम अधिकारी क्या करता है, भौतिक शरीर में जीव आत्मा का दर्शन करता है। वो देखता है कि भौतिक शरीर के अंदर कौन है, जीव आत्मा है। और जब वो जीव आत्मा के कल्याण के विषय में सोचता है और वो क्या करता है, और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। वो सेवा करता है कि किस तरह से उसको भगवान के साथ मिलाया जाए, भगवान की। तो इस प्रकार से भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। अगर कोई आत्मा का कल्याण करेगा तो फिर शरीर का तो कल्याण स्वतः हो जाएगा। अगर शरीर नाश में हो जाए तो भी क्या है कि उसको जो है वो आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है। उसकी दृष्टि इतनी ऊपर होती है कि शरीर के अंदर आत्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। अगर वो उसकी कोई सेवा भी करता है तो भी आत्मा के रूप में कि वो भगवान का अंश है, वो भगवान के साथ संबंधित है। वो किसी से घृणा नहीं करता, अपना लाभ नहीं सोचता। जो राजनीतिज्ञ है वो अपना लाभ सोचते हैं, यश सोचते हैं, लेकिन वो जो उत्तम अधिकारी होता है वो उसका लाभ सोचता है, उसकी आत्मा का कल्याण सोचता है और उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की सेवा स्वतः होती रहती है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो छठा मंत्र कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उत्तम अधिकारी जो है उसके लक्षण पढ़े, मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण पढ़े, अनुपश्यति जो शास्त्रों और आचार्यों की दृष्टि से परंपरा से देखता है वो अनुपश्यति के विषय में पढ़ा, और जो उत्तम अधिकारी के जो नकल करते हैं वो कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। और जो वास्तविक उत्तम अधिकारी होता है वो क्या करता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। क्यों घृणा नहीं करता, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के अंदर वो क्या देखता है, वो भगवान का अंश देखता है, आत्मा और परमात्मा को देखता है, इसलिए वो किसी से भी घृणा नहीं करता। अभी आगे हम श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। मंत्र नंबर 7 जो है इसी से थोड़ा सिमिलर है। वो ये है कि प्रत्येक जीव के अंदर मोह और शोक होता है। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया मोह और शोक में फंसी हुई है। मोह है, भ्रांति है, जो रियल नहीं है वो उसको रियल दिखता है। शोक होता है क्योंकि हम किसी से प्रेम कर बैठते हैं, किसी वस्तुओं के अंदर आसक्ति होती है तो हमें शोक हो जाता है। तो मोह
और शोक से हम कैसे बच सकते हैं। बहुत ही सुंदर उसका वर्णन है इस मंत्र नंबर 7 में। मेरे साथ साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं छंद में। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः। अभी यहाँ पर क्या बताया गया? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि मतलब जितने भी जीव हैं, यस्मिन् यानी जिस स्थिति पर, चाहे वो कैसे भी, सब जीवों में, वो जो सब जीवों में चिन्मय आत्मा को देखता है। आत्मैव अभूत, अभूत विजानत का मतलब होता है वो आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है, जो सबके अंदर, पहले हमने पढ़ा था, जो सबके अंदर आध्यात्मिक को देखता है और सब में भगवान को देखता है, वो भला कैसे किसी से घृणा कर सकता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो सबके अंदर भगवान को देखेगा, आध्यात्मिक भगवान जो है उसको देखता है, तो फिर वो उसके अंदर कोई शोक और मोह नहीं होता है। तत्र का शोक का मोह कह शोक, उसके अंदर कोई शोक नहीं है, उसके अंदर कोई मोह नहीं है। एकत्वम अनुपश्यते, क्योंकि वो एकत्व को देखता है। एकत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एकत्व का मतलब होता है जीव और ब्रह्म, भगवान और जीव के अंदर एकत्व है। अभी वो एकत्व जो है वो दो अलग अलग स्तर में हम देखेंगे। भौतिक जो जीव हैं वो किस तरह से, जो अभी आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचे, वो किस तरह से एकत्व को देखते हैं, और जो भगवान की शुद्ध भक्त जो महाभागवत हैं वो एकत्व को किस तरह से देखते हैं, उसको हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। हर चीज भगवान से संबंधित है, कुछ भी कृष्ण से अलग नहीं है। तो क्यों? क्योंकि भगवान जो है उन्हीं से सब कुछ निकला है। जैसे हमने पढ़ा, पूर्ण मद पूर्ण मिदम, जो कुछ भी है वो भगवान से निकला है, तो भगवान का अंश है ना, वो भगवान का अंश है। तो उसके अंदर, क्योंकि भगवान के अंदर जो शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। जिस तरह से नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, तो शक्ति और शक्तिमान में भी कोई अंतर नहीं है। तो शक्ति और शक्तिमान मतलब जीव और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से उसके अंदर अंतर है। जैसे अभी हम पढ़े कि भगवान के, क्योंकि हम अंश हैं, तो अंश में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उसके अंदर गुण वही होंगे, लेकिन क्योंकि क्वालिटीज वही होंगी, लेकिन क्वांटिटी का फर्क होगा। तो एकत्व है भी या नहीं है। अब यहाँ पर मेन बात जो हमको समझनी है वो ये है कि देखो, हमको क्या समझना है कि कई युगों से एक डिबेट चलता आ रहा है। कई युगों से एक डिबेट चलता आ रहा है कि सब ईश्वर और जीव जो है वो एक है, एकत्व की भावना में वो रहते हैं या नहीं है, मतलब उनके अंदर एकत्व है या नहीं है। ये डिबेट कई युगों से चलता आ रहा था, लेकिन क्योंकि जीवों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो वो समझ नहीं पाते थे कि वास्तव में कि एकत्व है या नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक है या नहीं है। तो इसका समाधान कैसे हुआ? इस जो ये डिबेट है
उसका समाधान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने एक उपदेश दिया जिसको जीव गोस्वामी ने इस आर्टिकल को लिखा है और उसको पब्लिश किया है। जीव गोस्वामी ने एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल किसका उपदेश है? चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत दिया, एक सूत्र दिया, क्या है? अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य मतलब वो बुद्धि के चिंतन में नहीं आएगा, वो अचिंत्य है। क्या अचिंत्य है? कि जीव और भगवान में भेद है और भेद नहीं है। भेद है मतलब वो अंश है तो उसके अंदर भी वही गुण है, वो सच्चिद आनंद है। भगवान भी, जीव भी सच्चिद आनंद है, लेकिन क्योंकि गुण जो है जीव के, शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। जैसे अग्नि के जो अग्नि के उदाहरण से हम समझ सकते हैं, अग्नि जो है उसके अंदर प्रकाश भी है, उसके अंदर चिंगारी है। अब अग्नि की चिंगारी जो है उसके अंदर भी प्रकाश है, उसके अंदर भी गर्मी है। अग्नि के अंदर भी प्रकाश है और गर्मी है, चिंगारी के अंदर भी प्रकाश है और गर्मी है, लेकिन वो क्योंकि उसका अंश है तो उसके अंदर वो शक्ति और शक्तिमान में फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी अब गुण को देखें तो क्वालिटी, गुणों को देखें तो उनके अंदर भी गुण वही है, लेकिन क्वांटिटी क्या? अग्नि तो जला सकती है लेकिन चिंगारी जला नहीं सकती, वो थोड़ी सी हानि पहुंचा सकती है। उसी तरह से समुद्र और बूंद का जो है उदाहरण देंगे श्रील प्रभुपाद जी आगे, कि क्वालिटीज तो वही होती है। एक बूंद के अंदर भी जो समुद्र के अंदर होती है क्वालिटी वही होती है ना। देखो वो भी खारा होता है, वो भी तरल होता है, लेकिन क्वांटिटी जो एक समुद्र के अंदर जो एक नमक की क्वांटिटी होती है वो बूंद के अंदर नहीं होती है। तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। तो ये बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो सारे संप्रदायों का जो ये कॉन्ट्रोडिक्शन था वो खत्म हो गया, क्योंकि भगवान के अचिंत्य गुण हैं, मात्रा में वो भिन्न होते हैं। गुण जो हैं, गुणों के अंदर वो सेम होते हैं लेकिन मात्रा में कम होते हैं। उसको हम यहाँ पर समझेंगे बहुत ही सुंदर रीति से, और उसके बाद हम देखेंगे कि एकत्व जो है, वास्तविक एकत्व से लाभ क्या होगा। तो अभी हम श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक सफुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखते हैं। भगवान के समान ही गुण हैं, सारे स्फुलिंग हैं, जितने भी जीव भगवान के अंश हैं उसके अंदर गुण वही हैं, है ना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत। आत्मा के अंदर वही गुण है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह कैसा या शोक या चिंता कैसी। जब वो जान लेता है कि अंश है तो अंश के लिए तो उसके अंदर वही गुण है, उसके अंदर वही शक्ति है, तो फिर वो जानता है कि किसी के प्रति भी मुझे ना मोह रखना है ना शोक रखना है। ऐसा भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि जो जान लेता है कि आत्मा के अंदर तो कोई भी ये चेंजिंग नहीं आती, वो मरता नहीं है, उसको कभी भी शोक और मोह नहीं होता है। आगे तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। एकत्व समझ में आ गया ना, उसी एकत्व को हम श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में समझेंगे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। मध्यम अधिकारी देखता है संपूर्ण जीवों को, कैसे देख रहा है? जो भक्त होते हैं उनसे मैत्री करता है, जो कनिष्ठ होते हैं उनके ऊपर कृपा करता है, जो नास्तिक होते हैं उनको अवॉइड करता है, तो उसकी स्थिति को देख रहा है। उत्तम अधिकारी क्या देख रहा है? उत्तम अधिकारी देख रहा है कि प्रत्येक के अंदर, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर ब्राह्मण हो, सबके अंदर आत्मा है, तो वो सही देख रहे हैं। और गुणात्मिक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के सफुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है ना, गुण वही है। अग्नि के सफुलिंग यानी अग्नि की एक चिंगारी, और अग्नि में गुण तो वही है, उसके अंदर भी प्रकाश है, उसके अंदर भी प्रकाश है, उसके अंदर भी ताप है, उसके अंदर भी ताप है। फिर भी मात्रा के अनुसार ये सफुलिंग अग्नि नहीं है ना, अग्नि नहीं है, ये चिंगारी है, वो जलाएगा नहीं, अग्नि नहीं। क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वो अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती है ना, वो उसकी मात्रा कम होती है।
तो महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की शक्ति है। जिस तरह परमेश्वर के अंदर क्या गुण है? सत चित आनंद। और उसी तरह से जीव जो है उसके अंदर भी क्या गुण है? सत चित आनंद। तो शक्ति के रूप में देखा है तो उसमें कोई भी अंतर नहीं। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उनमें एकत्व का भाव रहता है। तो पहला एकत्व क्या है? शक्ति तथा शक्तिमान में एकत्व। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। वैसे तो देखा जाए तो ताप अलग होता है, प्रकाश अलग होता है, अग्नि अलग होती है, लेकिन क्या अगर अग्नि के अंदर ताप और प्रकाश ना हो तो अग्नि कहलाएगी? तो लेकिन सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक हैं, मतलब उसके अंदर, अग्नि के अंदर ही उसके ही अंश हैं, तो वो एक ही है। अंश और अंशी में या शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। ये एक एकत्व हुआ। अंश यानी शक्ति और शक्तिमान एक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है वो मात्रा कम होती है। वो उसके अंदर वो जो अग्नि के अंदर ताप और प्रकाश होता है वो उसके अंदर, चिंगारी के अंदर या स्फुलिंग के अंदर नहीं होता। ये है शक्ति और शक्तिमान में एकत्व। अब हम पढ़ेंगे गुणों के अंदर एकत्व। गुण जो हैं वो वही हैं, सेम गुण होते हैं। जैसे अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस मंत्र में एकत्व अनुपश्यति शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों में के एकत्व को देखे। अब देखो इस मंत्र में क्या लिखा हुआ है कि एकत्व अनुपश्यति, आप एकत्व को देखो जीव और भगवान के अंदर, लेकिन किस तरह से? अनुपश्यति। अनुपश्यति का मतलब होता है शास्त्र, गुरु जो परंपरा से आए होते हैं, शास्त्र की शिक्षा जब वो देंगे उसके अनुसार देखना। तो परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंग में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं। जो स्फुलिंग है, जो चिंगार, परम पूर्ण के जो अंश हैं उसके अंदर 80% तो वही गुण पाए जाते हैं। गुण वही होते हैं लेकिन क्वांटिटी अलग होती है, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। मात्रा अलग अलग होती है। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल चुनने से होते हैं, सूक्ष्म से होते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण यानी समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम जो है एक सेकेंड, क्योंकि मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया है तो चार्ज में लगाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्षमा कीजिएगा। तो उसको हम आगे पढ़ते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो एकत्व है यानी गुणों के अंदर, अगर समुद्र की जो एक बूंद होती है, बूंद के अंदर भी नमक होता है, उसके अंदर भी जो है वो वही तरलता होती है, लेकिन बूंद जो है वो समुद्र की बराबरी नहीं कर सकती। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। अगर लेबोरेटरी में चेक करवाएंगे ना
तो उतना ही मिलेगा। लेबोरेटरी के अंदर जो है पता चलेगा उसके अंदर भी नमक है, उसके अंदर भी ये है, उसके अंदर जो H2O जो फॉर्मूला वही आएगा। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। अगर जो लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बताते हैं कि जीव और भगवान एकदम सेम है, 100% सेम है। अगर 100% सेम होते, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताया, मात्रा में यदि सेम होते तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न कैसे उठता है? फिर तो जीव तो यहां पर हम देखते हम तो सब माया में गिरे हुए हैं। अगर हम भगवान के बराबर होते तो हम माया में गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहां तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भगवान जो है वो सबसे आगे निकल जाते हैं। सब बड़े बड़े देवता हैं, चाहे वो इंद्र देव हो, चाहे वो वरुण देव हो, चाहे वायु और वर्षा के देवता, सबसे आगे निकल जाते हैं, सब भगवान के पीछे होते हैं। तो वो बराबर कैसे हो सकते हैं? वो अंश तो कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पहले बताया, अतएव एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। एकत्व अनुपश्यति, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एकत्व को सब में इस तरह से नहीं देखना है कि सब कोई भगवान के बराबर है, लेकिन वो हर तरह से बराबर नहीं समझना चाहिए। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभीष्ट प्रयोजन है। व्यापक अर्थ में मतलब ब्रॉड दृष्टि अगर हम देखते हैं तो दोनों का अर्थ जो है, दोनों का जो अभीष्ट है, जो प्रयोजन जो है वो सेम है। जीव खुश होना चाहता है और भगवान भी खुश करना चाहता। अगर देखा जाए तो जीव और भगवान आनंद से रहना चाहते हैं, है ना। अब वो कैसे होगा? बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसको पहले आप समझो, उसके बाद मैं डिटेल से बताती हूँ। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस प्रकार परिवार में सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में, सबका एक ही स्वार्थ रहता है कि हम सब मिलकर खुश होकर रहें। स्वार्थ एक ही रहता है कि और या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है। अगर राष्ट्र में भी हम देखें तो स्वार्थ एक ही होता है। सब चाहते हैं हमारा जो ये कंट्री है वो प्रोग्रेस करे, उसके अंदर सुख हो, सब अच्छा हो, सब यही चाहते हैं ना राष्ट्र। तो वो अलग बात है कि वो कर नहीं पाते हैं, वो आध्यात्मिकता के स्तर पर नहीं है, वो अपना करके चले जाते हैं। लेकिन अगर वो सिंसियर हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा कंट्री है वो तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भले ही नागरिक कितने ही भिन्न व्यक्ति क्यों न हो, चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। अब क्यों यहाँ ये समझना है कि सारे ही जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं, तो उनका जो भगवान का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, जो स्वार्थ है, वही जीव का स्वार्थ बनेगा, तभी वो खुश रहेगा। तो स्वार्थ भिन्न नहीं है। असल में जीव आत्मा और भगवान का स्वार्थ एक ही है, आनंद की प्राप्ति। ठीक है, तो प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण से समझा रहे हैं। उदाहरण जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में 7.5 में कहा गया है, ब्रह्मांड भर के सभी जीव, उनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत हैं। भगवान कहते हैं, अपरियम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। कि ये मेरी अपरा प्रकृति थी जो मैंने बताई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का। अब जीवभूता महाभाव, ये मेरी परा प्रकृति है, उसके विषय में भगवान बताते हैं। तो ये जीव में क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में वो सब भगवान की परा प्रकृति है। वो कौन कौन है? पक्षी है,
सर्प हैं, चींटियां हैं, जलचर हैं, वृक्ष हैं इत्यादि समेत परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थ का टकराव नहीं है। स्वार्थ एक ही है, स्वार्थ का जो टकराव है वो नहीं है, वो उद्देश्य एक ही है। तो आध्यात्मिक जीव जो है वो आनंद की इच्छा करता है, आनंद की इच्छा कर रहा है और वो आनंद का अधिकारी भी है। और भगवान जो है वो परम आनंद प्रदान करने वाले, वो भी आनंद देना चाहते हैं। तो इनमें इच्छा में कोई टकराव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब श्रील प्रभुपाद जी और डिटेल से बताएंगे। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा वेदांत सूत्र में बताया गया 1.1.12 वेदांत सूत्र में बताया गया है। आनंदमयोभ्यासात, ये जो जीव है वो भोग के लिए, आनंद के लिए है। आनंद जो है वो जीव की जरूरत नहीं, उसका अधिकार है। जीव आनंद को डिजर्व करता है। आनंदमयोभ्यासात, वो आनंद के लिए ही बना है। जीव जो है वो बना ही आनंद प्राप्त करने के लिए है। आनंद प्राप्त करना और आनंद देना, उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करना उसको। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी अब बता रहे हैं, प्रकृति एवं संरचना दोनों ही दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। वापस से पढ़ूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रकृति एवं संरचना, प्रकृति और उसकी संरचना की दृष्टि से, ठीक है, उसकी दृष्टि से प्रत्येक जीव, अब प्रत्येक जीव यहां पर बताया गया जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है। प्रत्येक, वो भगवान जो है वो आध्यात्मिक है, हम भी सब आध्यात्मिक अंश हैं भगवान के। तो लेकिन फिर भी सारे ही जो हैं वो सब शाश्वत भोग के लिए हैं, आनंद के लिए हैं। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं वे भी निरंतर भोग की तलाश करते रहते हैं। जीव, अब बेचारा जीव जो है वो बना ही आनंद के लिए है, उसको खाली आनंद करना है, वो आनंद के लिए ही बना है। अब क्या हुआ कि वो अंदर जकड़ दिया गया, उसको ये शरीर का जो है ना जो रैपिंग है उसके अंदर डाल दिया गया, लेकिन अंदर तो वो बैठा हुआ है ना आनंद के लिए। तो क्या होता है, हर एक जीव जो है वो जिस भी शरीर में है वो आनंद की तलाश करने लगता है। जैसे अभी जो जो जीवों के बारे में बताया, चींटियां होती हैं, चींटियां वो भी सुबह उठती हैं और दौड़ती हैं, हर जगह पे देखो आप ढूंढ रही होती हैं। वो बोलती है एक मुझे शुगर का जो पीस है ना वो मुझे मिल जाए बस, तो फिर मैं आनंदित हो जाऊंगा। जो कुत्ते होते हैं ना वो हड्डी के लिए दौड़ रहे होते हैं। जो कोई अलग कोई जानवर किसी के लिए किसी तरह से आनंदित होने की कोशिश करता है, कोई मनुष्य किस तरह से, हर कोई खाकर पीकर सोकर मैथुन करके बच्चे पैदा करके घर बना के गाड़ी लेकर धन कमा करके आनंद के लिए दौड़ रहा है। आनंद तो उसका अधिकार है, लेकिन वो भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहा है। अभी यहां श्री प्रभुपाद जी आगे से बताएंगे, ठीक है, वापस से सुनेंगे इसको कि जो जीव शरीर के बंधन में जकड़े हुए हैं वे निरंतर भोग की तलाश में है, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर कर रहे हैं। वो स्तर गलत है और इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है। अब जो हमारा जीव है वो आनंद के लिए तरस रहा है, शरीर आनंद के लिए नहीं तरस रहा है। तो आध्यात्मिक जीव को आनंद भी आध्यात्मिक स्तर से मिलेगा। भौतिक वस्तुओं से उसको आनंद क्या लेना है, आत्मा को तुम्हारे खाने से पीने से या फिर भौतिक संभोग से कुछ नहीं लेना है। आत्मा का आनंद के लिए एक आध्यात्मिक स्तर है, उसके बारे में अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो उसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करता है, वो आध्यात्मिक जगत है। वहां पर परम पुरुष जो भगवान है वो क्या करता है, वो अपने असंख्य पार्षदों के साथ रमण करता है और वहां पर भौतिक गुणों का क्लेश मात्र भी
नहीं रहता। भौतिक जो ये गुण है उनका तो लेश मात्र भी नहीं है, वहां पर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण भौतिक नहीं है। और अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। वो जो स्तर है वो क्या कहलाता है? निर्गुण कहलाता है। जहां पर भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसकी बात हो रही है, वहां पर भगवान क्या करते हैं? वहां पर भगवान अपने असंख्य जो पार्षद है उनके साथ रमण करते हैं। और वहां पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ भौतिक जगत में झगड़ा होता है क्योंकि सब कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भोग करने का प्रयास करता है ना। और वो सोचता है कि मेरा भोग वो ले लेगा, मेरा भोग, इसीलिए झगड़ा भी चलता रहता है। लेकिन निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तुओं के लिए कभी कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच में निरंतर टकराव होता रहता है क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र अपेक्षित है। अभी देखो, भोग करना प्रत्येक जीव का अधिकार है, ठीक है, अधिकार है तो वो करना चाहता है। लेकिन भौतिक जगत में क्योंकि अलग अलग शरीर हैं और बुद्धि क्योंकि आध्यात्मिक नहीं है, गुणों का प्रभाव है, इसलिए हर कोई व्यक्ति जो है वो भोग का एक अलग अलग केंद्र बनाया हुआ है उसने, वो तो टकराव हो रहा है। और यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र अपेक्षित है। उपयुक्त केंद्र यानी कि जो सेंटर पॉइंट है ना वो मिसिंग है कि भोग कहां से मिलेगा। जब सेंटर पॉइंट मिसिंग है उसी के कारण क्लेश हो रहा है। अगर सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा कि यहां से भोग मिलने वाला है तो क्लेश नहीं होगा। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार नदी के किनारे पर वॉक कर रहे थे। नदी के किनारे पर जब श्रील प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे तो उनके कुछ शिष्य उनके साथ थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भौतिक जगत में क्लेश इसलिए क्योंकि सेंटर पॉइंट एक नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आई, मतलब किसी को क्या है ये। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जितने भी उनके शिष्य थे उनको बोला आप एक एक पत्थर पकड़ो, छोटी छोटी पत्थरियां होती है ना, उस पत्थरी को पकड़ा और फिर बोला ठीक है, एक को बोला आप पत्थर फेंको तो उसने उधर पत्थर फेंका, दूसरे को बोला आप उसके बराबर में, तीसरे को बोला आप उसके बराबर में। तो क्या पहला पत्थर जब फेंका तो उससे कुछ जो रिंग्स बनी है ना, रिंग्स बनी, और क्योंकि पानी में पत्थर गिरता है तो रिंग्स बनती ना। फिर दूसरा जो पत्थर गिरा उसके बराबर में तो उससे कुछ रिंग्स बनी, तीसरा पत्थर उसके बराबर में तो उसके साथ भी कुछ रिंग बनी। अब जो रिंग्स बन रही थी वो रिंग्स जो है वो एक दूसरे से टकरा रही थी, समझ में आ रहा है ना, तो रिंग्स दूसरे से टकरा रही थी। तो इस तरह से बहुत सारे भक्तों ने किया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बोला स्टॉप, अब आप रुक जाइए। उसके बाद क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने जब पानी शांत हो गया तो फिर उन सारे जितने भी भक्त थे साथ में उनको बोला आप साथ में पत्थर पकड़ो और एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं, वहां पर सबको पत्थर फेंकना है। और जैसे ही वहां पर पत्थर फेंका तो एक से रिंग बनी, दूसरा पत्थर फेंका उसी से भी बड़ी रिंग, उसी के साथ में बड़ी बड़ी रिंग बनी, और तीसरा पत्थर फेंका वही रिंग्स बड़ी हो गई, उसके बाद और बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो वही रिंग्स जो है वो बड़ी हो रही हैं। अभी तो टकराव का कोई मतलब ही नहीं है ना, सब लोग का क्योंकि प्रयोजन एक है, सेंटर पॉइंट एक हो गया तो टकराव बंद हो गया। उसी तरह से यदि हमारा सेंटर पॉइंट जो इंजॉयमेंट का है वो एक हो जाएगा तो टकराव नहीं होगा। फिर क्या शोक है, क्या मोह है, इसको अब श्रील प्रभुपाद जी समझाएंगे, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है, भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है। समझ में आया? बस यही समझाना कि भोग का असली केंद्र क्या है, परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। अब जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य, जीव आनंद चाहता है और आनंद की जो पराकाष्ठा है वो रास नृत्य है। वैसे तो अभी मैं आपको बताऊं, आध्यात्मिक जगत में भी आनंद का या फिर प्रेम का या रस का एक अलग अलग स्तर है ना। कुछ शांत भाव से भगवान से प्यार करते हैं, केंद्र भगवान है, शांत भाव से करते हैं। कुछ दास भाव से प्रेम करते हैं,
कुछ वात्सल्य भाव से करते हैं, कुछ सखा भाव से करते हैं, लेकिन उसमें जो पराकाष्ठा है, जो आध्यात्मिकता में प्रेम की पराकाष्ठा है, वो है माधुर्य रस। और वो किससे पता चलता है? यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य का केंद्र है। अब रास में क्या होता है? हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। हम सब क्यों हैं? भगवान के साथ रहें, आनंद करें और दिव्य आध्यात्मिक जो है वो क्लेश रहित आनंदित जीवन बिताने के लिए। भगवान यही चाहते हैं कि सारे जीव जो हैं वो इस शोक से, इस दुखमयी, ये जो दुखालयम शाश्वतम जीवन से निकलकर आध्यात्मिक जीवन में मेरे साथ आकर आनंद करें। इस तरह से अगर वो भगवान की इस बात को मानेंगे तो वो आनंदित हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न नहीं रहता। जब कोई इस स्थिति को पा लेता, अब देखो रास नृत्य में क्या होता है? 100 करोड़ गोपियां हैं। 100 करोड़ गोपियां जो हैं वो भगवान के चारों ओर नृत्य कर रही हैं। सेंटर पॉइंट भगवान है। सबको लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है। भगवान अपने असंख्य स्वरूपों में सबको आनंद दे रहा है। तो किसी में उसमें क्योंकि सेंटर पॉइंट कृष्ण है तो क्लेश हो ही नहीं रहा है, कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। और क्योंकि इच्छा एक ही है, सब चाहते हैं कि हम कृष्ण को खुश करें और कृष्ण चाहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते कि मैं अपने जीव को खुश करूं। तो उसमें क्या है? सब आनंदित हैं, उसमें ना शोक है न मोह है। तो क्योंकि एक तान है, एक स्वर है, सबकी एक ही इच्छा है। इच्छा क्या है? एकत्व में इच्छा एक ही होनी चाहिए, प्रयोजन एक होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने एक परिवार का उदाहरण दिया था। परिवार में क्या होता है? पिता जो है वो बहुत मेहनत करता है ना, अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करता है, कमाता है, उसके लिए धन एकत्रित करता है और चाहता क्या है? वो चाहता है कि मुझे उससे प्रेम प्राप्त हो। पिता प्रेम की प्राप्ति करना चाहता है। उसी तरह से भगवान जो है वो भी चाहता है कि भक्त के लिए बहुत कुछ किया भगवान ने, जीव के लिए इतना सब करने के बाद भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि जीव भी जो है वो मुझे लविंग अफेक्शंस दे, मुझे प्रेम दे, उसी के लिए और अगर जीव वैसा करेगा तो वो आनंदित हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है और अलग अलग तरीके से आनंदित होने का प्रयास करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, क्यों ही मोह और शोक का कोई प्रश्न नहीं उठता। अभी ईश्वर विहीन सभ्यता, ईश्वर विहीन का मतलब होता है गॉडलेस सिविलाइजेशन, जिसमें सेंट्रल पॉइंट कृष्ण नहीं है। वो भी करेंगे वही, क्योंकि आत्मा है। आत्मा किसके लिए बनी है? आनंद लेने के लिए बनी है। तो वो भी क्या है? भोग के लिए प्रयास करेंगे, आनंद के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन वो सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। फिर वो क्या करते हैं? उनको दुख होगा, उनको शोक होगा, क्योंकि उसके सेंटर पॉइंट जो है वो कृष्ण नहीं है, इसलिए वो कभी भी आनंदित नहीं हो सकेंगे। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत है। जो आज आधुनिक पॉलिटिक्स हैं वो क्योंकि ईश्वर विहीन सभ्यता, उन्होंने जो सभ्यता बताई है वो ईश्वर विहीन है, उसके लिए क्योंकि वो भगवान को सेंटर पॉइंट नहीं करते हैं तो वो चिंताओं से, हर वक्त टेंशन, हर वक्त प्रॉब्लम, क्योंकि भगवान के बगैर तो कभी भी कोई जीव जो है वो आनंदित हो नहीं सकता है। तो वो हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं और उसी के कारण जो है इतने बड़े बड़े जो दुख होते हैं, कोई सुसाइड्स होती हैं, संसार में इतना क्लेश चल रहा होता है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वंस की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये टेम्पररी है, कभी भी खत्म हो जाती हैं।
यह प्रकृति का नियम है, जैसा कि भगवत गीता में 7.14 में कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता 7.14 में भगवान कहते हैं कि दैवी ही शगुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मेरी शरण में आओ। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। माम एव यो प्रपद्यन्ते, भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आएगा वही माया को पार कर सकेगा। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम चिंताओं से मुक्त होना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना पड़ेगा। स्वार्थ को चेंज नहीं करना है, लेकिन उनका सेंटर पॉइंट जो है वो एक होना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग भिन्न स्वार्थों में एकत्व। आप कुछ भी करो, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। पहले हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, लेकिन भक्त लोग वही कार्य करते हैं। वो भी ऑफिस जाएंगे, वो भी कमाएंगे, वो भी विवाह करेंगे, वो भी संतान उत्पन्न करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं कोई भी कार्य करूंगा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप शोक से, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा, कृष्ण को लाना होगा। आगे बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है कि जीव के समस्त कर्मों का फल भगवान की सेवा के प्रयोजन में लग जाए और किसी भी में नहीं। आप जो भी कार्य करते हो उसका फल यदि भगवान की सेवा में लगता है, तो इसका भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से बताएंगे। एक एक लाइन श्रील प्रभुपाद जी की समझने की है। हमारे कार्यकलापों के फल का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश हैं और सब कुछ जो हमारे पास है वो भगवान के द्वारा दिया गया है। तो हम जो भी कार्य करें, क्योंकि भगवान की शक्ति से हमें प्राप्त हुआ है, हम स्वयं भगवान की शक्ति हैं। ये जड़ जगत भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, आत्मा मन बुद्धि सब भगवान का है। तो हमारे सारे कार्यकलापों का फल का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी भी प्रयोजन से नहीं। और भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हमें यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता में 18.54 वर्णित ब्रह्मभूत को समझ सकते हैं। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही ये जो आत्मभूत शब्द यहाँ पर बताया गया, जिसको भगवत गीता में ब्रह्मभूत बताया गया, कि ब्रह्मभूत जो है वो ही प्रसन्न रह सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ना उसे शोक होगा, ना ही उससे कोई इच्छा होगी, ना मोह होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि समः सर्वेषु भूतेषु, वो सारे भूतों में एकत्व देखेगा। समः सर्व से, तो उनका अभिप्राय एक ही है। अभिप्राय एक ही है मतलब वो क्या सोचता है? मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है। तो परम आत्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। दो यहाँ पर, एक परमात्मा है, एक सूक्ष्म आत्मा है। जीव जो है वो सूक्ष्म आत्मा है, परमात्मा जो है वो भगवान है। तो परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करता है ना। वो अकेला भगवान जो है, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव का पालन करता हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं सबका पालन करता हूँ। भगवान अकेले क्या किया? भगवान ने हमारे लिए ये संसार को रचा, सूर्य प्रकाश दिया, वायु दी, जल दिया, अग्नि दी, हर एक वस्तु, ये शरीर दिया, शरीर के अंदर बुद्धि दी, बुद्धि के अंदर, और उसके अलावा हमारा मन दिया, हमें शक्ति दी कार्य करने की। हर एक शक्ति जो है वो भगवान ने हमें दी है। हमारा पालन करते हैं भगवान, व्यष्टि सूक्ष्म जीव का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? अगर पूछा जाए कि क्यों ये सारी फैसिलिटीज क्यों?
क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत ही, ये $1 मिलियन की लाइन है। क्यों कर रहे हैं भगवान हमारे लिए? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जीव जब भगवान से प्रेम करता है तो भगवान को उससे आनंद मिलता है। जैसे हमने पढ़ा ना, भगवान आनंद चाहते हैं और आनंद उनको किससे मिलता है? जब जीव उनसे प्रेम करता है। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, प्रैक्टिकल है। पिता पुत्र के माध्यम से अपना विस्तार करता है। पिता क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। कितना कुछ करता है एक पिता अपने बच्चे के लिए, है ना? अपना पूरा जीवन दे देता है, कमाता है, पूरा सुबह से लेकर रात तक वो मजदूरी करता है, धन एकत्रित करता है। किस लिए? अपने बच्चे को एक सुंदर लाइफस्टाइल देने के लिए, उसको एजुकेशन दूं, उसकी इच्छाओं को पूरा करूं। कितना खटता है उसके लिए, कितना वो जोखम उठाता है, कितनी मेहनत करता है, बस मेरे संतान को एक सुंदर भविष्य मिलना चाहिए। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमयी वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अगर पिता ने सब कुछ किया और वो चाहता क्या है कि जो पुत्र है वो मेरी आज्ञा का पालन करे, मैं उसे जो आज्ञा देता हूं, यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है, पिता की जो इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि पुत्र जो है वो आज्ञाकारी बन के अच्छे तरीके से रहे, वो क्लेश ना करे, वो गलत चीज ना करे, वो गलत व्यवहार ना करे। अगर वो आज्ञाकारी रहेगा, पुत्र भी ये देखेगा कि पिता ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो फिर मुझे कम से कम उनका आज्ञाकारी रहना चाहिए। तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू तरीके से होंगे। फिर तो क्या होगा? परिवार में कोई क्लेश नहीं आएगा, क्योंकि पुत्र क्या चाहता है कि मैं पिता को खुश करूं, पिता क्या चाहता है कि मैं पुत्र को खुश करूं, और तीसरा उसके अंदर कोई है ही नहीं, तो फिर दोनों एक दूसरे को खुश करना चाहेंगे, तो हर चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, सुचारू रूप से चलती रहेगी। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप में नियोजित रहती है। अब परब्रह्म मतलब भगवान का परिवार। अभी हमारे तो यहाँ पिता एक होता है और पुत्र ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 होंगे, तो पुत्र सारे ही सोचेंगे भगवान पिता को खुश करे, और पिता ये सोचेगा कि मैं पुत्र का अच्छे से पालन करूं, तो फिर कोई क्लेश नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सुचारू ढंग से चलेगा। उसी तरह से परमेश्वर है, अब वो पिता है तो उनकी तो पूरी सृष्टि उसकी संतान है, पूरी सृष्टि उनकी संतान है। अगर दूसरे जीवों को निकाल दें तो कम से कम मनुष्यों को तो सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, भगवान ने हमें इतनी सारी फैसिलिटीज दी, इतना मनुष्य देह दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर सुविधाएं दी, और ये सारी सुविधाएं भगवान क्या चाहते हैं? अपने क्यों दी है इतनी सारी सुविधाएं? कि मैं अपने संतान को खुश करना चाहता हूं। तो क्या जीव का या मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है कि मैं भगवान का आज्ञाकारी बनकर उनके आदेश का पालन करूं? तो यदि इस तरह से जीव भी भगवान के आदेशों का पालन करता है या दिव्य रूप से नियोजित रहती है, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से। तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं जीव को आनंदित करूं, तो जीव का ये कर्तव्य है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। कोई भी कार्य वो कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा विभिन्न स्वार्थों में एकत्व, सेंटर पॉइंट उसका यही होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं भगवान की खुशी के लिए। जीव के समस्त कर्मों का फल भगवान की सेवा के प्रयोजन में होना चाहिए, और यही आत्मभूत या ब्रह्मभूत की स्थिति है। जो अनन्य भक्ति अब सारे कर्मों के भगवान की सेवा में लगाएगा तो फिर कोई क्लेश नहीं होगा, क्योंकि मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। अभी यहाँ पर एक अंतिम पैरा है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भगवान जो है वो पता है, असल में हमको भगवान बोलते हैं ना तो एक दूसरा कुछ दिखता है, हम अलग हैं, भगवान अलग है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जो यहाँ लाइन लिखी है ना, बहुत सुंदर है। उसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि परब्रह्म जीव आत्मा के समान एक व्यक्ति है। परब्रह्म इज एज मच पर्सन एज अ लिविंग एंटिटी।
जिस तरह से हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जिस तरह से हमारे अंदर एक प्रेम करने वाला हृदय है, जिस तरह से हम जो है वो चाहते हैं कि जिसके लिए हम कुछ करें वहां से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो भी कुछ रेसिप्रोकेट करे, वो भी किसी तरह से मेरे लविंग अफेक्शंस को समझे। तो भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, जीव आत्मा के समान, एज मच पर्सन एज वी आर एज अ ह्यूमन। उसी तरह से वो भी व्यक्ति हैं, वो देखते हैं यार मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो जीव का क्या कर्तव्य नहीं है कि जैसे पिता को कैसे लगेगा कि अगर वो कुछ कर रहा है अपने पुत्र के लिए तो क्या उसको ये नहीं लगेगा कि पुत्र को भी उसका कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसकी बदली में मेरे लिए करना चाहिए। उसी तरह से भगवान भी हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी और भी क्लियर करते हैं, ना तो भगवान निराकार है ना ही जीव है। वो निराकार नहीं है, वो जीव नहीं है। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। वो भगवान क्या है? सच्चिद आनंद स्वरूप है। उनको आनंद प्राप्त करने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है, वो परिपूर्ण है। लेकिन आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है। और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन वो चाहता है, भगवान चाहते हैं कि जीव उससे प्रेम करे। तभी तो भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तुम मुझसे प्यार करो। प्यार करो क्यों? पिता क्यों चाहता है कि पुत्र जो है वो मेरी आज्ञा का पालन करे? क्योंकि पिता को पता है कि वो आज्ञा का पालन करेगा तभी खुश रहेगा। उसी तरह से जीव जब भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, तभी सुखी रहेगा। और जिस तरह से पिता चाहता है कि संतान खुश रहे इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करे, उसी तरह से भगवान ये चाहते हैं कि जीव खुश रहे तो उसे मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और जब यह श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है ये बात कि हमें भगवान ने बनाया तो हम भगवान के लिए कार्य करें। भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने बुद्धि दी है, और भगवान क्योंकि मेरे शुभ चिंतक हैं तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त हो सकती है। अनेकानेक जन्मों के बाद। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 19 में भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति, नहीं ये तो 7.3 है। 7.19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के बाद जैसे सचमुच का ज्ञान होता है, वो मेरी शरण में आता है और वो जान जाता है वासुदेव सर्वमिति, कि प्रत्येक जगह पर वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। तो यही अगर कोई देख लेता है तो कई शोक का मोह, उसे कोई शोक नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु एक बार प्राप्त होने के बाद अगर ये स्थिति जो है वो एक बार किसी को प्राप्त हो जाती है, किसी तरह का मोह और शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रहता, फिर उसके सारे दुख खत्म, जन्म मरण का चक्कर खत्म, मोह खत्म, और जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव कर रहे हैं हम, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमने क्या जानकारी प्राप्त की है कि प्रत्येक जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। एकत्व किस किस वस्तुओं में है? गुणों के अंदर एकत्व है कि जिस तरह से समुद्र और समुद्र की बूंद में होता है। और दूसरा क्या हमने पढ़ा कि ऋषि बुक देना, एक दूसरा एकत्व हमने पढ़ा शक्ति और शक्तिमान में, वही भगवान के अंदर जो शक्ति है, शक्तिमान में कोई भी अंतर नहीं होता। और तीसरा जो है वो प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उद्देश्य यदि हम एक ही रखते हैं, यदि सेंट्रल पॉइंट हम वही रखते हैं एकत्व, तो ही हम आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि जीव जो है वो बना ही आनंदित होने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है कि वो अपना आनंद जो है वो भौतिक जगत में खोज रहा है, लेकिन वास्तविक आनंद क्या है? भगवान के साथ मिलकर। क्योंकि
वो आनंद जो रियल है, वो आत्मा का आनंद, वो आध्यात्मिक आकाश से ही मिलेगा। और वहां पर रास नृत्य जब हम भगवान के साथ वो उस तरह से प्रेम करेंगे, भगवान के साथ प्रेम करके ही आनंदित हो सकते हैं। और भगवान जो है वो चाहते हैं कि जीव मुझसे प्रेम करे, उनसे भगवान को हर्ष होता है। इसलिए जीव जब ये समझ जाता है कि भगवान जब खुश होंगे तभी मैं खुश होऊंगा, तो भगवान को खुश करने का प्रयास करता है। ये हमने पढ़ा। ये हैं एकत्व के यहाँ पर दृष्टांत। और अनुपश्यति शब्द का अर्थ उल्लेखित कीजिए, इसकी संक्षिप्त में व्याख्या। हमने उसको बहुत डिटेल से पढ़ा। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, और पश्यति मतलब देखना, यानी शास्त्र की शिक्षा के अनुसार जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनके आदेशों के अनुसार जो शास्त्र को समझाएंगे, जो परंपरा से आए हुए आचार्य हैं, उनके आदेशों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जब हम देखते हैं, जब हम कार्य करते हैं, तो उसका मतलब होता है अनुपश्यति। भक्त निम्नलिखित भक्त भगवान की उपस्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो केवल विग्रह में भगवान को देखता है। मध्यम अधिकारी जो होता है वो भगवान के साथ बहुत प्रेम करता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो क्या करता है? उसको तो हर जगह पर भगवान आते हैं, चाहे भगवान ही नजर आते हैं, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो या कुछ। उत्तम अधिकारी का अनुकरण करने वाले का क्या लक्षण है? वो झूठा है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर को अभी तक समझ नहीं पाया है। वो भौतिक शरीर अपने यश के लिए या धन के लिए या फिर किसी कार्य के लिए वो क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है। तो वो यदि वो उसका लक्ष्य उत्तम अधिकारी का अनुकरण कर रहा है तो वो झूठा ही कहलाएगा, क्योंकि उसको अभी तक आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। विश्व बंधुत्व की धारणा के प्रति उत्तम अधिकारी तथा एक सांसारिक परोपकारी की दृष्टिकोण क्या क्या है? तो सांसारिक जो परोपकारी होता है, चाहे वो कितना ही बोलता है कि मैं ना ये विश्व बंधुत्व के विषय में बता रहा हो, लेकिन क्योंकि वो अभी तक भौतिक देहात्म बुद्धि के प्लेटफॉर्म पे है, तो वो आत्मा का उद्धार कभी नहीं कर सकता। और जो उत्तम अधिकारी हैं वो तो आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं, और जब आत्मा का कल्याण हो जाता है तो देह का कल्याण स्वतः हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, ईशोपनिषद की, वेदव्यास जी की जय, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।